नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का रथ अब बिहार की ओर चल पड़ा है। इसकी वजह से बाकी पार्टियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है। खलबली की आग इतनी बढ़ गई है कि जो कल तक घर बैठे मूंगफली खा रहे थे वो अब जनता के बीच जाकर उनसे उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव एक बात को भली भांति जान गए हैं कि अगर विधानसभा चुनाव जीतना है तो उन्हें ट्रिपल एम पर काम करना जरूरी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रिपल एम क्या है, तो बता दें कि ट्रिपल एम का मतलब है मछली, मल्लाह और मखाना। और इसे लेकर बिहार में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की योजनाएं बना रही है और इन्हीं योजनाओं में से एक योजना मछली, मल्लाह और मखाना है। बीजेपी का यह योजना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को खलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जनता से जुड़ पाएगी, जिसका सीधा सीधा असर एनडीए के वोट बैंक पर पड़ने वाला है। बीजेपी के ट्रिपल एम का मतलब है बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करना, मछली पालन के लिए कई योजनाएं और मिथिलांचल में कोसी प्रोजेक्ट की मंजूरी देना। इन तीनों योजनाओं ने आरजेडी और अन्य पार्टियों की हालत पंचर कर दी है। देखा जाए तो बिहार जैसे बड़े राज्य में ये योजनाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से मछुआरों के साथ साथ एक बड़े तबके को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले भी मछली, मल्लाह और मखाना पर राजनीति कर चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने तेजस्वी से ये मौका छीन लिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव की तरह ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हेलीकॉप्टर में मछली खाकर वीडियो पोस्ट करते हुए रह जाएंगे और बीजेपी बाजी मार जाएगी, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में दोनों ने मछली, मखाना और मल्लाह को लेकर खूब राजनीति की थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की राजनीति भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से फेमस मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ बिहार में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तीनों सीटों पर उनकी हार हुई थी। इस हार के बाद मुकेश सहनी ने मल्लाह वोटरों के साथ साथ मिथिलांचल इलाके में ब्राह्मण शहरों को भी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया था। बीजेपी और जेडीयू को जैसे ही इस बात की भनक पड़ी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने खेल कर दिया। इस बार के बजट में मिथिलांचल को एक से बढ़कर एक कई योजनाओं की सौगात देकर मोदी सरकार ने तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका दिया है। वहीं बिहार में निषाद वोटरों की आबादी 2.6% है। ऐसे में मुकेश सहनी का बिहार चुनाव से ठीक पहले 5% तक वोटरों पर नजर की रणनीति को बीजेपी के मछली, मल्लाह और मखाना वाला फॉर्मूला काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बिहार में इस बार मल्लाह वोटरों में लोकसभा चुनाव की तरह ही बिखराव होना तय है। महागठबंधन में जहां मुकेश सहनी जैसा बड़ा चेहरा, वहीं बीजेपी में मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जैसे कई चेहरे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी बिहार में लालटेन जलेगा या कमल और तीर का सिक्का ही चलेगा? क्या इस बार के बिहार चुनाव में भी मुकेश सहनी फिर से वही बात बोलेंगे जब वह लोकसभा चुनाव में बोलते हुए नजर आए थे? सहनी महिलाओं को वोट नहीं बेचने के लिए गंगा जल से शपथ करवाते थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी, अजय निषाद, हरी सहनी और डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जैसे मल्लाहों का जलवा होगा? क्या तेजस्वी यादव इस बार सिर्फ मुंह ताकते रह जाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।